Ashtavakra Gita, Chapter 8, Verse 2. Liberation exists when the mind does not desire, grieve, renounce, rejoice or become angry. तुम्हारे भीतर का मन तब भी आजाद है जब वह बाहर की किसी घटना के सामने गुलाम की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, ना तो किसी चीज के लिए भागे और ना ही किसी चीज से भागे, ना किसी से मिलने पर पागल हो, ना खोने पर टूटे। तब ही तुम जी रहे हो, वरना सिर्फ हालात तुम्हें नचा रहे हैं, तुम मरे हुए हो। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण कबीरा, सांस लेत बिन प्राण। मान लो सोशल मीडिया पर कोई आपको गाली दे, आप जवाब दें या ना दें, लेकिन मन में कीचड़ न भरे, गलत विचार ना आए, गुस्सा आए उसी टाइम उसको देखो, गुस्सा क्या है और किसको आ रहा है, उसका कारण क्या है। मेरी खुशी और दुख बारी सिचुएशन पे डिपेंड क्यों है। कोई मूर्खा के मेरे को गुस्सा दिला जाता है, कोई आपकी तारीफ करे अच्छा लगे आपको, लेकिन जरूरत से ज्यादा उड़ने न लगे। मनवा तो पंछी पे उड़ के चला आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा कीचड़ के पास, मोह माया के पास कबीरा। मान लो आपको प्रमोशन मिले या ना मिले, मेहनत करें लेकिन अंतिम मूल्य उससे ना जुड़े। ना मैं चाहता हूं, ना खोने पर रोता हूं, ना मैं पकड़ता हूं, ना छोड़ने का घमंड करता हूं, ना मैं हर्ष में बहता हूं, ना क्रोध में जलता हूं। जो कुछ है बस है, जो नहीं है वो भी है, मैं साक्षी हूं, नाटक नहीं। अशोक कलिंग युद्ध में लाखों मरे, उसने सत्ता नहीं छोड़ी, लेकिन क्रोध, हिंसा, विजय की वासना को छोड़ दिया। शांति का प्रतीक बन गया अशोक। उसके बाद भक्ति काल के संत आते हैं, रविदास आते हैं, बाबा नानक आते हैं। किसी ने धन या पद को नहीं पकड़ा, लेकिन जीवन को छोड़ा भी नहीं। दुनिया में रहे पर दुनिया उनके अंदर नहीं रही। उसके बाद गांधी आते हैं। कल 15 अगस्त है, हो गया ही 15 अगस्त, सुबह के 5 बज रहे हैं। अंग्रेजों के अन्याय पर क्रोधित नहीं हुए, पर अत्याचार को भी स्वीकार नहीं किया, अहिंसक प्रतिरोध किया, क्रोध की ज्वाला को करुणा कंपैशन में बदल दिया। आज का आदमी अनंत भोग करता है, कंज्यूमरिज्म चल रहा है, हर चीज घर पे ला के रखनी है। प्रकृति शोक में है, हमें चेतावनी दे रही है। बाढ़, सूखा, जंगलों का जलना, अमेरिका में हजारों लाखों एकड़ जमीन जल जाती है ग्लोबल वार्मिंग से। लोग थोड़े दिन चिल्लाते हैं, फिर वापस अपना तंदूरी चिकन, बीड़ी, दारू पीने लगते हैं और नाचने लगते हैं, क्योंकि कभी बाबा नानक के पास तो गए नहीं ये लोग, ना हम गए। पशु पैदा कर दिया हमने, और पशु की फिर 22 साल की उम्र में शादी करनी पड़ती है, क्योंकि माँ बाप पहले पशु थे, ना उनको क्लाइमेट चेंज का पता, ना कुछ का पता। दो पशु ने मिलकर एक और पशु पैदा कर दिया। और ये पशु की 22 साल की उम्र में शादी ना की तो सड़क पे खड़ा होएगा मोटरसाइकिल लेके, और लोगों की बहनों बेटियों को छेड़ेगा। वो तो पता है। कबीर के पास तो लेके नहीं गए, उसको पंडित के पास छोड़ दिया, या वो गुरुद्वारे लंगर खा के फोटो खिंचा रहा है। नशे में जी रहे हैं लोग। वो माँ बाप को ही पता है कि इसको कोई अच्छी चीज तो सिखाई नहीं। अगर इसको खुला छोड़ दिया, शादी ना की, तो ये दूसरों की बहनों बेटियों को छेड़ेगा मोड़ पे खड़ा होके। हमारे जैसा है, हमारा बेटा है ना, बुद्ध नानक को तो पढ़ा नहीं इसने, तो हमारे ऐसा पशु है। जब शादी होगी तो 2 पशु एक और पशु पैदा करेंगे, यही चल रहा है। उद्योग, पेट्रोल, प्लास्टिक, इनको ऐसे पकड़े मनुष्य जैसे इनकी बिना जी ना पाए। आज का त्याग भी नकली है। कार के बदले एसयूवी जैसा। सच्चा मुक्ति मार्ग क्या है? धरती को पकड़े नहीं, ना लूटने की इच्छा, ना ग्रीन लेवल में दिखाने का त्याग। जैसे अशोक ने युद्ध की दिशा पलट दी, वैसे ही हमें उपभोग की दिशा बदलनी होगी, कंज्यूमरिज्म की।
जब अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा, मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, पशु मरेंगे, क्योंकि इंसान तो बने नहीं, इंसान बनना पड़ता है। हिमालय की नदियां सूख जाएंगी, समुंदर शहरों को निगल जाएंगे अगले 20-30 साल में। मुंबई, कलकत्ता, ये अमेरिका, मियामी, मालदीव, तो पूरा देश ही डूबने वाला है। पर हम पढ़ते नहीं। दारू पी के गिरा हुआ बंता सिंह का भाई संता सिंह, उधर रामू भी गिरा हुआ। धर्म अलग अलग हो सकते हैं। मुक्ति सिर्फ व्यक्ति की नहीं, व्यक्तिगत नहीं, पूरी धरती की जरूरत है इंसान का मुक्त होना, क्योंकि इंसान खा गया। धरती के पास इतना देने के लिए नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर इंसान का लालच अनंत है। जो व्यक्ति अपने मन से मुक्त है वह धरती के शोषण से ही मुक्त होगा। पावन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। अपनी माँ का बलात्कार तो मत करो, पूरी लाइफ की माँ है धरती, कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक, उसकी तो इज्जत कर लो। प्रेम की बात तो बाद में करना।